हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं भाई आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। आज का क्लास जो रहेगा भाई क्लास 9th रहेगा और लेक्चर नंबर रहेगा भाई 2। मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 करवा दिया, मतलब इंट्रोडक्शन क्लास था न्यू चैप्टर का। जैसा कि आप लोग जानते होंगे चैप्टर का नाम संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है भाई, चले चलते हैं हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से और भी कुछ बातें सीखते हैं इसमें। ठीक है, तो हम लोग का कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग का जो भूमिका वाला है ये टॉपिक हम लोग का कवर हो जाए। चलिए भाई चलते हैं, बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला एक क्वेश्चन इसको मान सकते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संख्या रेखा, या मतलब इंग्लिश में बोल सकते हैं नंबर लाइन। क्या बोलेंगे भाई? नंबर लाइन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। संख्या रेखा जो है ना, संख्या रेखा एक सीधी क्षैतिज रेखा होती है। संख्या रेखा जो होती है भाई एक सीधी होती है। क्या भाई? कुछ इस टाइप का होता है, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस टाइप का होता है सीधी क्षैतिज रेखा। क्षैतिज का मतलब आप जानते होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। क्षैतिज रेखा का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है, जिस पर पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, पूर्णांक माफ कीजिएगा, पूर्णांक मतलब इंटीजर, भिन्न मतलब फ्रैक्शन और दशमलव मतलब डेसिमल दर्शाए जा सकते हैं, मतलब दिखाया जा सकता है, सूचित किया जा सकता है, या इसको आप लोग दर्शाना का मतलब समझते हैं ना, आप लोग दिखा सकते हैं। कौन कौन सा संख्या भाई? पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक, भिन्न और दशमलव दर्शाए जा सकते हैं। ठीक है ना। देखिए कुछ इस टाइप का होता है हम लोग का नंबर लाइन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये जो है ना भाई इन्फिनिटी तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक, भाई इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है ना। इधर अगर हम देखिए यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसको हम लोग ओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ओ बोलते हैं, ठीक ना। जिसको क्या बोलते हैं? ओ बोलते हैं। तो इधर से ओ से इधर वाला ये हम लोग का सेपरेट करने वाला है। ये जो नंबर लाइन है वो जो है ना सेपरेट करने वाला है बिंदु। ठीक है, तो हम लोग इसी को ओ को ना मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ओरिजिन बोलते हैं। और इधर जो लिखा जाता है पॉजिटिव नंबर लिखा जाता है, पॉजिटिव नंबर लिखा जाता है। ठीक है, इधर नेगेटिव, इधर भाई नेगेटिव। समझ रहे बात को? मतलब इधर ओ से इधर वाले को नेगेटिव, इधर पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है ना। बात को समझे कि नहीं समझे? ये हम लोग का अगर देखें तो ये राइट हो जाएगा कि भाई ये राइट की तरफ हम लोग का मान जो होता है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव संख्या लिखते हैं। इधर नेगेटिव संख्या की भाई ये नेगेटिव नंबर लिखते हैं। ठीक है, लेफ्ट की तरफ। यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे? बोलिए। तो हम लोग जैसे कि मान सकते हैं 1 2 कुछ इस तरह का, और 1 और 2 के बीच जो डिस्टेंस होता है, मतलब इतना का जो डिस्टेंस होता है समान दूरी पे होता है। क्या भाई? समान दूरी पर होता है। ठीक है ना, समान दूरी होता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 और भी कुछ हो सकता है। ठीक है ना, और 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे भी आप इधर लीजिएगा तो -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, इस तरह से डॉट 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 और भी आप ले सकते हैं। बात को समझने समझिए। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या भाई? नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं भाई? नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? संख्या रेखा, नंबर लाइन बोलते हैं। और हम लोग इसमें ना क्या क्या दिखा सकते हैं? बोलिए, क्या क्या हम लोग दर्शा सकते हैं इसमें? पूर्ण संख्या, ठीक है, आप जानते होंगे, पूर्णांक, इंटीजर, भिन्न, दशमलव संख्याएं। ठीक है, ये सब आप दर्शा सकते हैं। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? आप लोग इस फिगर को छाप लीजिएगा। यहाँ तक समझे? और एक बात याद रखिएगा, ओ जो है ना सेपरेट करने वाला है, ओ को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, मतलब हम लोग का मूल बिंदु बोलते हैं। और ओ से राइट की तरफ जो संख्या होती है बढ़ती जाती है, इधर बढ़ती जाती है, इधर क्या भाई? इंक्रीज होते जाता है। इधर क्या हो रहा है? इंक्रीज, इधर इंक्रीज हो जाता है, होते जाता है कि इधर राइट की तरफ, मतलब दायां पक्ष की तरफ। लेकिन इधर जो डिक्रीज होते जाता है, क्या भाई? डिक्रीज होते जाता है। आपको पता है ना, -1 -2 डिक्रीज हो रहा है कि बढ़ रहा है? बताइए। अगर हम कंपेयर करें +1 +2 में और -1 -2, तो +1 बड़ा कि -1 बड़ा? तो बोले भैया +1 बड़ा है, -1 छोटा है। समझ रहे ना? तो इधर राइट की तरफ क्या होता है? बढ़ती जाती है संख्या, लेकिन लेफ्ट की तरफ घटती जाती है संख्या। बात को यहाँ से समझे? मतलब इधर इंक्रीज होता है, इधर डिक्रीज होता है। यहाँ तक क्लियर है? आपको सिर्फ बस इतना याद रखना है। ठीक है, इतना मोटी मोटी चीज़ें याद रखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हाँ, इसको भी पढ़ लेते हैं। ओ को मूल बिंदु मतलब ओरिजिन बोलते हैं। क्या भाई? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझे? चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कर कि अभाज्य या रूढ़, इसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या भाई? अभाज्य या रूढ़ या प्राइम नंबर क्या होता है? ध्यान, प्राइम नंबर इसको बोलते हैं। देखिए, एक से बड़ी, क्या भाई? एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य मतलब क्या? डिवाइडेड मतलब भाग ना हो रूढ़ संख्या, या इसी को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं, कहलाती है। क्या कहलाती है?
ठीक है ना। तो आपको एक बात अच्छी तरह से पता होगा, एक से बड़ी होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक सॉरी माफ कीजिएगा अभाज्य संख्या रूट संख्या क्या होती है, 2 होगा क्या भाई, क्योंकि एक से बड़ी करा ना, एक से बड़ी का 2। तो अगर हम 2 देखें, ध्यान दीजिएगा, आपको एग्जाम्पल दिखा रहा है, एग्जाम्पल जैसे कि दिखा रहा है, जैसे हम लोग अगर बोले 2 तो 2 होगा कि नहीं होगा, 2 पर आपको देखना होगा कि एक से बड़ी है, हाँ एक से बड़ी है, वे प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़ के ठीक है किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं हो भैया, एक ही से विभाज्य होगा, एक से भाग जाएगा। लेकिन देखिए जैसे कि हम भाग करते हैं 2/1 मतलब 1/2, तो 2 बार में चले जाता, 2 बार में चले जाता, भाग हो जाता। लेकिन इसके अलावा आप देखिएगा तो जाएगा नहीं, इसका रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। अगर इसका देखिए रिमाइंडर के बारे में, तो इसका रिमाइंडर जो होता है शून्य होता है, क्या भाई शून्य होता है, रिमाइंडर क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पे विभाज्य होने का मतलब यहाँ पे शून्य होना चाहिए। अगर विभाज्य ना हो कि भाई विभाज्य ना हो, विभाज्य देखिए अगर विभाज्य हो गया, देखिए विभाज्य ना हो, क्या भाई यहाँ पे कह रहा विभाज्य ना हो तो रूट संख्या कहलाती है, क्या भाई रूट संख्या कहलाती है। तो अगर देखें तो हम लोग का क्या कहते हैं विभाज्य हो गया, लेकिन सिर्फ एक से हुआ और किसी से नहीं हुआ है। बात को समझिए। इसी तरह से 2 हम लोग का तब वहाँ क्या देखा जाए तो 2 हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, हम लोग का अभाज्य रूट संख्या हो जाएगा। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल ले, जैसे हम लोग 3 लेते हैं, 3 जो लेते हैं ये भी 3 भी हो जाएगा क्या, 3 को आप सिर्फ 1 से भाग जाएगा और और क्या कहते हैं देखें तो 2 से भी नहीं जाएगा। या आप ऐसे इसको आप साधारण भाषा में या सिंपल भाषा में इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं भाई, अभाज्य या रूट संख्या मतलब प्राइम नंबर क्या होती है। एक सिंपल तरीका है कि वह संख्या जिसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होता है, स्वयं होता और एक होता है, क्या भाई स्वयं होता, खुद होता और एक होता है, इसका गुणनखंड मतलब फैक्टर होता है। जैसे कि अगर 2 का फैक्टर निकालिएगा तो 2 को हम लोग भाई 2 × 1 लिख सकते हैं, तो 2 ही होता है। तो 2 का फैक्टर कितना, कम से कम कितना 2 ही हुआ, 2 से ज़्यादा नहीं हुआ। अगर 2 से ज़्यादा हो जाएगा, इसी तरह से अगर 3 लीजिएगा, 3 के गुना 1 करेंगे 3 आएगा। और आप 3 को और भी कुछ कर सकते हैं नहीं ना, आप कुछ नहीं कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और कुछ तो आ नहीं सकता है। अगर हम लेते भाई 4, क्या लेते भाई 4 लेते, ध्यान दे 3 नंबर में अगर 4 लेते, क्या लेते भाई 4, ये 4 लेते। लेकिन अगर 4 का हम लोग भाई ध्यान दीजिएगा, अगर हम 4 का लेते हैं जैसे कि हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो 2 गुना 2 कर सकते हैं, गुना 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 4 का फैक्टर बोले तो 2 × 2 × 1 मतलब यहाँ पे 3 फैक्टर हो गया, तो 4 नहीं होगा, 4 भैया नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 3 फैक्टर निकला, 3 गुणनखंड निकला। तो आपको सिंपल भाषा में याद रखना है कि जिसका 2 ही गुणनखंड हो, जिस संख्या का 2 ही गुणनखंड हो, उसी को हम लोग बोलेंगे भैया अभाज्य या रूट संख्या मतलब प्राइम नंबर बोलेंगे। 4 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 2 से ज़्यादा हो गया गुणनखंड, 1 2 3, एक भी गुणनखंड हो गया, 2 भी हो गया, फिर 2 भी हो गया, तो 3 हो गया मिला जुला के। तो 4 का गुणनखंड देखे मतलब फैक्टर देखे थे 3 हो गया फैक्टर, बल्कि कम से कम 2 ही फैक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही फैक्टर होना चाहिए ना। तो अगर ज़्यादा हो जाएगा, 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो इसको हम लोग भाई प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, मतलब अभाज्य या रूट संख्या नहीं बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर हम अगर देखा जाए तो हम लोग आप फ्रेश करके लिख दे, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग 2 से स्टार्ट होगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा भैया, 5 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, 6 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा, ETC भाई ETC। और सबसे छोटी 2 है ना, सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या भाई सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे, बोलिए क्लियर है। अभाज्य संख्याएं हैं भाई, संख्या है, ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, आपको 2 नाम रखने याद रखना, अभाज्य या रूट, इसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। यहाँ तक क्लियर है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है ना। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा भाज्य या यौगिक संख्याएं हैं, ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए क्या होता। तो वे प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, जो एक या अपने अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा, क्या बोलते भाई, कहता ना भैया एक्स्ट्रा में कुछ दे दीजिए हमको, कहता कि नहीं कहता है। तो एक्स्ट्रा समझते होंगे, अतिरिक्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली अगर देखा जाए ना, हम लोग इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका हिंदी पता नहीं होता कभी कभी, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, इसी का जस्ट ऑपोजिट आप मानना चाहते हैं, मान सकते हैं, किसका, भाज्य, इसका क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या या रूट संख्या का, ठीक है, हो। इसमें विभाज्य हो मतलब विभाजित हो मतलब भाग लगे, ठीक है, हो। यौगिक संख्या कहलाती है, क्या भाई यौगिक संख्याएं कहलाती हैं, क्या भाई यौगिक संख्याएं कहलाती हैं।
क्या भाई होगा, यौगिक संख्या कहलाती है। तब कब कहलाएगा यौगिक संख्या, जब वे प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने के अतिरिक्त, अपने के अलावा, ठीक है, किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, यौगिक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए, एक या अपने के अतिरिक्त, देखिए अगर हम बोले 2 के बारे में बोलेंगे, 3 के बारे में बोलेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, देखिए इनमें से क्या क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। 2 तो भैया हम लोग का ये जो है ना, क्या है बताइए, ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग पढ़े भैया अभाज्य या रूट संख्या में 2। ये 3 भी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका 2 का करें तो गुणनखंड 2 ही निकलता है, 2 ही गुणनखंड निकलता है, इसका भी 2 ही गुणनखंड निकलता है। अगर 4 देखें तो 4 का निकलता है भाई 2 से अधिक गुणनखंड है, या फिर 2 से भी विभाज्य हो जाता है, 2 से भी विभाज्य हो जाता है, ठीक है। ये अन्य संख्या से भी विभाज्य हो जाता है, 2 से विभाज्य होता कि नहीं होता। अगर 4, ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 है ना भैया, हम लोग का 4 जो है, 4 होगा, क्यों होगा, विभाज्य यौगिक संख्या होगा, क्योंकि 2 से भी 4 विभाज्य हो जाता है, 2 दूना 4, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। आप इस तरह से पता कर सकते हैं कि अन्य संख्या से भी विभाज्य हो सकता है, या फिर आप 4 का फैक्टर निकालिए, मतलब गुणनखंड कीजिएगा, 2 × 2 गुना 1 हो सकता है, 2 दूना 4 गुना 1। जैसे कि 4 का आप ऐसे करते हैं ना भैया, लॉसा की तरह, 2 फिर 2 1 ऐसे करते ही नहीं करते, बोलिए जी भैया करते हैं, तो 2 2 1 लिखेंगे इसके जगह में, तो 1 2 3 फैक्टर आ गया, गुणनखंड निकला, तो 4 का कितना निकला, 3 निकला। जब ये हम भाई देखिए, इसको हम दूसरे तरह से परिभाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि भाज्य यौगिक संख्या वैसी संख्या है जिनका क्या कहते हैं, हम अपने थ्रू से बोलते हैं, या जो हम सीखे, ये भी सीखे एक्चुअली, लेकिन हम दूसरा परिभाषा आप या दूसरा डिफिनेशन आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वैसी प्राकृतिक संख्या है जो जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है, टू मोर देन फैक्टर होता है, ठीक है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या भाई, भाज्य यौगिक संख्या, मतलब कंपोजिट नंबर बोलते हैं। बात को समझ नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए। तो 4 हम लोग का होगा क्या भाई, 4 हम लोग का होगा। 5 का तो अगर फैक्टर करेंगे तो 5 × 1 5 पे रहेगा, तो 5 जो है सिर्फ 5 से ही करता है, 5 जो है सिर्फ 5 से भाग लगता है, और 1 से ही लगता है, तो अन्य से नहीं लगता, किसी अन्य से लगता ही नहीं है, नहीं लगता। तो 5 भी हम लोग का नहीं होगा। 6 देखिए, तो 6 देखिएगा, 6 का फैक्टर निकलेगा तो 2 × 3 × 1 होगा, 3 × 6 × 1 6, समझ रहे कितने समझ रहे। तो यहाँ पे देखिए 3 फैक्टर निकला। आप 6 जो है 2 से भाग जाता है, 2 3 6 जाता कि नहीं जाता, मतलब भाग जाने का मतलब शेष पर 0 आ जाना चाहिए, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाना, तो 0 आता कि नहीं आता, बोलिए जी भैया। तो हम लोग का 6 भी होगा, 6 भी होगा। 7 बोले तो नहीं भैया, 7 नहीं होगा। 7 कौन सा संख्या होगा, बोलिए अभाज्य या रूट संख्या होगा, ठीक है ना। 8 भी हम लोग का हो जाएगा, कौन सा होगा बताइए, ये भाज्य यौगिक संख्या होगा। क्यों, 8 का आप फैक्टर कीजिएगा तो 2 × 1 ऐसे हो जाएगा, तो 4 फैक्टर निकल गया। जबकि हमको चाहिए क्या, 2 से अधिक चाहिए, तो 2 से अधिक तो भैया हो ही गया ना। तो इसको फाइनली अगर हम लिखना चाहें तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। आप लोग यहाँ तक ऐसे करके छापना चाहते छाप सकते हैं। आप एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह समझाते हैं, ठीक है। एक्चुअली हम समझा दिए हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं फ्रेश करके, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 से होगा, 4 5 भी नहीं होगा, 6 होगा, 4 6 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा, और 11 तो नहीं होगा भैया, 12 होगा, ETC कर दीजिए। और अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी भाज्य यौगिक संख्या क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो बोलेंगे क्या भैया 4, क्या लेंगे, यही जो है ना सबसे छोटी अभाज्य, माफ़ कीजिएगा, भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, क्या भाई छोटी भाज्य संख्या, ये सब याद रखिएगा, ठीक ना कोई पूछ ही लेता है, ठीक है, समझे नहीं समझे, या नॉलेज के लिए ये सब याद रखना पड़ेगा। भाज्य यौगिक संख्या, भाज्य यौगिक संख्या, यहाँ तक क्लियर है। आप लोग ये सब नोट डाउन करते हुए, सबसे छोटी भाज्य यौगिक संख्या 4 है। और बोलिए सबसे छोटी क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या या रूट संख्या कौन क्या होती है, तो 2 होती है, इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा भैया कि सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर क्या होता है, व्हाट इज को प्राइम नंबर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सच कहते रियली बोल रहे हैं, ठीक है ना। आप ना 9th में है, 10th में जरूरत पड़ेगा, 11th 12th, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, माफ़ कीजिएगा डिफिनेशन है। एक्चुअली देखा ये सभी है, सबका यूज़ कहीं ना कहीं होता है, तो इसलिए ये सब को आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। 2 वैसी प्राकृतिक संख्याएं जिनका मौसा मतलब समझते हैं आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है कि भाई हाईएस्ट कॉमन क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है, क्या होती है
फैक्टर होता है, ठीक ना। आप समझते हैं बात को? जी भैया, 1 होती है, क्या भाई 1 होती है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। समझे नहीं समझे? जी भैया समझिए। तो एग्जाम्पल की तौर से देखिए भैया, तो 2,3 हो जाएगा और पेयर में होता है, ठीक है ना, और 2,3 हो गया और 4, 5 हो जाएगा। इसके बाद फिर 13, 17 हो जाएगा, ठीक है, 13, 17, फिर 19, 23 हो जाएगा, ठीक है, करके देखिए, ETC लिख सकते हो, क्या ETC, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो अगर 2, 3, 4, 5, 13, 17, 19, 23 ये सब क्या भाई क्या कहते हैं, ये को प्राइम नंबर का ना क्या है, पेयर है, ठीक है ना। तो 2, 3 एक पेयर है, ठीक है, मतलब एक जोड़ा है, तो 2, 3 ध्यान दीजिए, 2 का निकालिएगा, 2 का अगर निकालिएगा, 2 का अगर निकालना चाहते हैं तो 2 को ऐसे 2 गुना 1 ऐसे कर लिख सकते हैं, 3 को 3, 1 किसका भाई, जिसका क्या आना चाहिए कि मास ऑफ 1 हाईएस्ट फैक्टर कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अगर 2, 3 का ध्यान दीजिएगा, 2 को भैया हम 2 गुना 1 लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया, 3 को 3 गुना 1 लिख सकते हैं। तो इन दोनों में देखते हैं कॉमन जो होता है वही हम लोग का ऐसे होता है ना, तो कॉमन इन दोनों में क्या 1 ही कॉमन है, तो यही कारण 1 हो, तो 1 है भैया, 1 है कि नहीं है, तो इसलिए हम लोग का 2, 3 हो गया। बात को समझिए। अब चलते हैं 4, 5 पता करते हैं सही बात की गलत बात है कि नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो 4, 5 चले, तो 4 का निकालना चाहते हैं तो 4 को फैक्टर वही हम इस तरह से कर सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं बच्चा की तरह, जैसे करते हैं 2 गुना 1, ठीक है। आप 5 को आप लिख सकते हैं भैया क्या 5 गुना 1। तो अगर इनमें देखिए कॉमन क्या, तो 1 ही कॉमन है भैया, और बाकी कुछ भी कॉमन नहीं। तो मौसा कितना ऐसे कितना निकला हम लोग का 4, 5 का ऐसे कितना 1 नहीं निकला ना, तो ये इसलिए हम लोग का हो जाएगा, ये भी होगा और 13, 17 भी होगा और 19, 23 भी होगा। ETC कर लेंगे और करके आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि है कि नहीं है, पेयर है कि नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछता है कभी कभी, ठीक ना। समझेंगे समझे, ये सब क्वेश्चन याद रखना पड़ता है, ठीक है। और आपको हम बता दें ज़रूरी बात कि आपको हम एक्चुअली नहीं बता पाए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होती है, क्या भाई 25 अभाज्य संख्या, या इसी को हम लोग बोलते हैं रूट संख्या होती है भाई, क्या होती 25 होती है, ठीक ना। 1 से लेकर 100 तक, क्या भाई 1 से नोट में आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, क्या भाई यहाँ पे नोट में लिखा दे क्या आपको, यहाँ पे नोट में लिखा देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या नोट में लिखना है आपको 1 से 1 to 100 में कितना अभाज्य संख्या होता है भाई, अभाज्य संख्या मतलब बताइए, अभाज्य संख्या मतलब क्या प्राइम नंबर, क्या भाई प्राइम नंबर कितना होता, टोटल कितना होता बताइए, प्राइम नंबर जो होता है ना कितना होता 25, कितना होता भाई 25 होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो 1 से लेकर 100 तक में ना प्राइम नंबर जो होता है 25 होता। और आपको हम शायद कंफर्म नहीं है, लेकिन 99% कंफर्म है कि 1 से लेकर 50 तक ना 15 अभाज्य संख्या होता है, मतलब प्राइम नंबर होते हैं, और 50 से लेकर 100 तक 10 होता है, तो 15, 10, 25 मिला के जुला के, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक 25 होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे 1 से लेकर 50 में 1 to 50 में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 15 बोलेंगे, और 50 से लेकर 100 में कितने होते 10 होते, तो 15 और 10 मिला के 25 हो गया। 1 से लेकर 100 में 25 होता है प्राइम नंबर। इस बात को आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। चलिए भाई इतना क्लियर है, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट हम लोग का एक टॉपिक, इसको आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, या फिर टॉपिक नहीं बोलेंगे एक्चुअली इसी में है, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिए, 2 परिमेय संख्याओं के, या छोटा टॉपिक मान सकते हैं, ठीक है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना भाई, क्या प्राइम नंबर, माफ़ कीजिएगा रेशनल नंबर से फाइंड करना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेथड पहला देखिएगा, यदि 2 परिमेय संख्याओं के का हर, क्या भाई हर, आप जानते होंगे अंश बटे हर भिन्न जो होता है बराबर होता है अंश बटे हर, किसका भाई अंश बटे हर का होता है, क्या अंश बटे हर। अंश को n बोलते हैं, हर को क्या बोलते हैं d बोलते हैं, n बटे d। फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, मतलब फ्रैक्शन जानते होंगे भिन्न, क्या भाई फ्रैक्शन इक्वल टू होता है अंश बटे हर, मतलब n बटे d। हर अगर समान हो, क्या भाई d अगर समान हो, तब ध्यान दीजिए तो उनके बीच n परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए उनके अंश एवं हर दोनों में n+1 से गुना कर देने पर उनके बीच की n परिमेय संख्याएं ज्ञात हो जाती है। बात को समझे, यहाँ पे कंडीशन क्या, हर समान होना चाहिए, 2 परिमेय संख्याओं का हर समान होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते भाई क्या एग्जाम्पल पहला, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालें या ज्ञात करें, 5 परिमेय संख्याएं निकालें, ठीक है, या ज्ञात करें, ठीक। एक क्वेश्चन है भैया हम लोग का, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर हम बोले क्या कर रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 परिमेय संख्याओं का हर मेथड करा है,
रूल कर रहा है, ठीक है, तरीका कर रहा है क्या कि हर अगर समान है तो 2 और 3 में ध्यान दें, अंश बट्टे हर, तो अगर बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1, समझ रहे बात को, 2/1, 2 को आप 2/1 और 3 को 1/1। तो यहाँ पे देखते हैं 1 और 1 क्या है, यहाँ पे डी क्या भाई, अगर बोले हम डी क्या है, समान है, क्या है डी क्या है, समान है, इक्वल है, ठीक है, समान है। तब देखिए डी समान हो तो उनके बीच n परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमको निकालना कितना, 5 निकालना है, तो n बराबर कितना 5 है, क्या भाई n बराबर कितना 5 है। लेकिन देखिए n ज्ञात करने के लिए मतलब परिमेय संख्या n है मतलब 5 ज्ञात करने के लिए उनके अंश या हर दोनों में n+1 मतलब 5 में +1 ऐड करेंगे, ठीक है, देने पर उनके बीच की क्या कहते हैं अंश और हर दोनों में, ध्यान दीजिए, ज्ञात करने के लिए उनके अंश और हर दोनों में n+1 से गुणा कर देने पर उनके बीच की n परिमेय संख्या ज्ञात होती है। मतलब ध्यान दीजिएगा, जो आपको निकालना है, जो कितना निकालना है आपको, 5 परिमेय संख्या निकालना है, इसके बीच मतलब 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो n बराबर 5 हो गया, 5 निकलना मतलब n बराबर 5 हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, n+1 करेंगे, मतलब 5+1 करेंगे, कितना हो गया 6 हो गया। अब जो 6 हुआ ना, तो हम लोग का जो पहला परिमेय संख्या दूसरा जो परिमेय संख्या है, इसको हम लोग अंश और हर से गुना करेंगे, कितना 6 से। ध्यान दीजिएगा 2 को भैया 2/1 लिख सकते, बोलिए जी 2 गुना 6 करेंगे और 1 गुना 6 कर सकते हैं, तो 6 गुना 12, 6 गुना 1 6, 12/6 आ गया। दूसरा ध्यान दीजिएगा, अब फिर करा, फिर इसी तरह दूसरा का भी लेंगे, 3/1 है, 3 भाई क्या है 1 है, तो 3/1 है ना, तो फिर 3 गुना 6 करेंगे, 1 गुना 6 करेंगे, 6 × 18/6 गुना 1 6, 18/6। देखिए 12/6 और 18/6 आ गया, तो अब हम लोग का निकल गया, निकला कि नहीं। अब निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा 12 और 18 के बीच में ना हमको 5 परिमेय से निकालना, ध्यान दीजिए 12 और 18 के बीच बोला, तो 12 को हम छोड़ेंगे और 18 को छोड़ेंगे, इसके अंदर लेंगे 12 के बाद कितना 13। तो हम लोग अगर देखें तो अतः कर लिख सकते हैं, अतः 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्या डैश, ध्यान दीजिएगा। तो 12/6 है, तो 12 1 13, 13/6 हो जाएगा, कॉमा 14/6 हो जाएगा, इसी तरह से 15/6 हो जाएगा, ठीक है, 15/6 और 15 16/6 आ जाएगा। कितना लेना आपको 5 लेना, तो 17/6, 17/6 1 2 3 4 5, हम लोग का फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। कितना ईजी, बोलिए ईजी है कि नहीं। लेकिन भैया कंडीशन है ना, कंडीशन क्या भैया, अंश बट्टे हर, हर में क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, हर क्या होना चाहिए भैया समान होना चाहिए। 1 यहाँ पे 1 समान है, एक्चुअली 1 दिया हुआ नहीं था, लेकिन हम लोग बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1 मानते हैं, ठीक ना। 1 अगर बट्टे में कुछ कोई भी क्या कहते हैं परिमेय संख्या का बट्टे में कुछ नहीं रहता तो 1 लेना पड़ता है। 1 आपको नहीं होता, लेकिन 1 हम लोग मानते हैं और 1 होता ही है, ठीक है, बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है, समझ लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आप इतना समझ गए भैया, तो एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए क्या किए, हम अगेन रिपीट करते हैं कि अगर आपको सबसे पहले देखना है कि परिमेय संख्या जो है इसका डी समान है कि नहीं, अंश बटा हर समान है कि नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 था, यहाँ पे 3 था, तो 2/1 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, तो बटे में कुछ नहीं मतलब 1 मान लेंगे, तो 1 1 क्या भैया डी समान हो गया। तब ये रूल हम लोग का, तब ये मेथड हम लोग का काम करेगा। ये मेथड क्या कहता है कि अगर आपको 5 निकालना है तो 5 में 1 ऐड कीजिए, तो 5 + 1 6 हो गया। आप क्या जो परिमेय संख्या है ना पहला वाला, तो इसको आप अंश और हर से गुना कर दीजिए, तो 2 गुना 6 और गुना 6 कर देंगे, 12/6 हो गया। इसी तरह फिर दूसरा का 3/1 हो जाएगा, दूसरा परिमेय संख्या, तो 3 गुना 6 फिर 1 गुना 6 करेंगे, तो 18/6। आप 12/6 18/6 के बीच में आप 5 तो चुन लीजिए, ठीक है, समझेंगे समझे आप, या ऐसे समझे जैसे कि चुने, तो 12 1 13, 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6, हम लोग का फाइनली आंसर आ गया। बस इस तरह से लिखना है, ठीक ना, आसान है। लेकिन क्या भाई, क्या हम बोल रहे बार बार बोल रहे भैया हर समान होना चाहिए तभी ये लागू करेगा, ठीक ना। आप लोग इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट मेथड नंबर 2 देखिएगा। यदि दो अपरिमेय माफ़ कीजिएगा, यदि दो परिमेय संख्याओं मतलब रेशनल नंबर का हर समझते होंगे आप, हर असमान मतलब बराबर जिसका नहीं है, ठीक ना, हर असमान हो तो एलसीएम विधि द्वारा, ठीक, एलसीएम विधि मतलब तरीका द्वारा या मेथड द्वारा दोनों परिमेय संख्याओं के हर को समान कर देते हैं। समान करने का फिर मेथड 1 की जैसा 1 किए ना, जिस तरह से 1 किए, पहले हर को समान करेंगे, फिर 1 का जैसा कि भांति मतलब इसी प्रकार के से उनके बीच की n मतलब n यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, आप जितना निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है। n परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली जाती है। हाँ एक बात भाई नोट करके आपको लिखना होगा, ठीक है, याद शायद आपको है कि नहीं, पता है कि नहीं, हमको लिखा देते हैं कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच, ध्यान दीजिएगा, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच, क्या भाई दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या, अपरिमित रूप से अनेक
अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात परिमेय संख्या निकाल सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? सकते हम लोग का फाइनली भैया, समझे कि नहीं समझे? इसको नोट को, आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है ना। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। इसको आप भाई नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम मेथड 2 बनाते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाते हैं। एग्जाम्पल पहला, ठीक है, जैसे कि 2/5 है और दूसरा परिमेय संख्या मान लेते हैं एंड 4/2 मान लेते। देखिए 5 और 2, ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है। ये दोनों परिमेय संख्याओं के बीच ना हमको मान लेते हैं 5 निकालना, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 परिमेय संख्या हमको क्या करना है? 5 परिमेय संख्या निकालना, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना, ठीक है। परिमेय संख्या क्या निकालना है? 5 परिमेय संख्या, ठीक है। समझे नहीं समझे? तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखे कि हर असमान है तो लॉस विधि द्वारा इन दोनों परिमेय संख्या के हर समान कर देते। मतलब आप समझते होंगे हर समान करने का मतलब इक्विवेलेंट फॉर्म में समतुल्य भिन्न, आप जानते होंगे तुल्य समतुल्य भिन्न जिसको बोलते हैं। जैसे कि 2/5 है और कितना 4/2 है ना। तो हम लोग पहले 5 2 का एलसीएम करेंगे। ये हम लोग का दो परिमेय संख्या, तो लिखेंगे क्या? 5 2 का पहला लिखेंगे क्या? पहला परिमेय संख्या का पहला परिमेय संख्या और दूसरे परिमेय संख्या के हर का लॉस इसको ध्यान दिया। 5 और 2 का लॉस कीजिएगा, कितना आएगा? 5 2 का लॉस कितना आता है? 10 है, ठीक है, 10 हुआ, ठीक है ना। 5 और 2 का लॉस कीजिएगा, कितना आएगा? 10 आएगा। तो 5 और पहला परिमेय संख्या और दूसरा परिमेय संख्या के हर का लॉस कितना हुआ? 10 हुआ ना। तो ध्यान दीजिएगा 2/5 है तो हम लोग का 10 है ना, तो 5 देखिए ध्यान दीजिएगा 2/5 हम लोग लिखेंगे। आप 5 को ना कितना बार से गुना करेंगे कि हमको 10 मिलना चाहिए? 10। तो 5 गुना 2, अगर 2 से नीचे से कर रहे हो तो ऊपर से भी 2 करेंगे। तो यही हम लोग का इक्विवेलेंट फॉर्म कहलाता है। 2 4 आता है, 5 में 10, 4/10। समझे कि नहीं समझे? इसी को हम लोग बोलते हैं समतुल्य भिन्न। 2/5 का समतुल्य भिन्न 4/10 हो गया। तो इसी तरह से फिर आगे करेंगे, इसका 2/5 का हो गया, फिर 4/2 का करेंगे। ध्यान दीजिएगा 4/2, तो 4/2 को अगेन हम लिखेंगे। आप नीचे से हमको देखना है कि 2 को कितना से गुना करेंगे? 10 मिलेगा, 2 5 10, 5 बार में, तो ऊपर से भी 5 से गुना कर देंगे। 4 5 20/5 10। देखिए सेम हुआ कि नहीं हुआ? देखिए सेम अंश बटे हर तो सेम हो गया कि नहीं हुआ? अब हर सेम हो गया। तो ध्यान दीजिए भाई, देखिए पहला जो आया 4/10 और दूसरा आया 20/10, ठीक है ना। तो 2/5 का समतुल्य हो जाएगा फ्रैक्शन 4/10 और 4/2 का समतुल्य होगा 20/10, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी डाउट बोलेगा जी नहीं, यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है। तो इन दोनों में देखेंगे हम लोग क्या करेंगे? परिमेय संख्या। तो 4 के बाद 5 6 7 8 5/10 फिर 6/। देखिए अगर हम देखिए यहाँ पे अगर डी तो समान आया, जब डी समान आता है तो पहला मेथड क्या पड़ेगा कि n+1 करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं भाई। लेकिन अगर हम देखे थे इसमें देखे थे भैया क्या कि इसमें क्या कहते हैं निकल कितना होगा, ये मतलब हम लोग का इसमें क्या कहते हैं बीच में नहीं निकल रहा था, इसलिए n+1 करके किए थे। लेकिन यहाँ पे साफ साफ भाई देखिए 4 है और 20, यहाँ पे तो काफ़ी डिफरेंट है, मतलब सॉरी काफ़ी गैप है कि नहीं है? काफ़ी संख्या का गैप है कि नहीं है? बोलिएगा, बोले जी भैया है। तो है ना, इसलिए हम लोग n+1 नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे 4 के बाद 5 5/10 फिर 6/10 7/10 8/10। कोई बच्चा आप देखिए आंसर इसका मैच नहीं करवाइएगा, किसी से भी मैच नहीं करवाइएगा, मतलब या फिर आप क्या कहते हैं आंसर से, ठीक है, क्वेश्चन बुक से मैच नहीं, क्वेश्चन का आंसर बुक से मैच नहीं करवाएगा। या दूसरा बच्चा कुछ और बनाता, जैसे कि 7/8 नहीं लेगा, ये 9/10 जैसे कि 7/10 होगा, ये भी परिमेय संख्या होगा। 2/5 का और 4/2 का, ये 7/10 नहीं लिखेगा, बल्कि 10/10 लिखेगा, फिर 12/10 लिखेगा, चलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप परिमेय संख्या बोले ना आपको कि अपरिमित रूप से अनेक निकाल सकते हैं, तो कितना निकल सकता है इसका तो पता नहीं है कोई, ठीक है ना। तो अलग अलग
आंसर आ सकता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना होगा। हाँ, तो हम बता रहे थे कि भाई 4 और 20 में देखें, 4 और 20 में देखें तो काफ़ी संख्या का क्या है, गैपिंग है ना, तो इसलिए हम लोग का निकल सकते हैं इसके बीच में, तो इसलिए n+1 नहीं करेंगे, ठीक है ना, या करना चाहते कर भी सकते, लेकिन यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे क्या, अतः करके, ध्यान दीजिएगा, अतः 2/5 और 2/5 और, ठीक है, 2/5 और 4/2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं डैश, ठीक है। तो 4 के बाद कितना आ जाएगा, 5, 5/10 हो जाएगा, 6/10 लिखना चाहते लिख सकते हैं, 7/10 हो जाएगा, फिर 8/10 हो जाएगा, फिर 9/10 हो जाएगा। यहाँ तक समझे, 1 2 3 4 5 हो गया, 2 4 5, लेकिन डेट इस करके ध्यान दीजिएगा, डेट जो करता है भाई काट दीजिए, जो करता है ना काट दीजिए, डेट अर्थात करके देखिए, 5/2 करता है, 5 × 5 = 10, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 लिख देंगे, 6 1 देखिए 2 × 6 3 बार में 2 5 10, 3/5 आ गया, फिर 7/10 नहीं कटेगा, जैसा है वैसा लिख दीजिए। अब देखिए 8/10, 2 × 8 2 × 10, ठीक है, तो 4/5 लिख दीजिए इसकी जगह में, समझ रहे बात को, 9/10 रहेगा, समझे कि नहीं, हम लोग का फाइनली आंसर भाई आ गया। 5 परिमेय से निकलने का रहा है, तो 1 निकल गया, 2 तीसरा चौथा पाँचवा। इससे पहले जो आपको मेथड 1 बताए थे, इसमें एग्जांपल जो लिए थे भाई, जो करता था यहाँ पे आप काट दीजिएगा, एक्चुअली हम नहीं काट पाए, लेकिन आप लोग काट लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ तो बात को समझिए नहीं समझिए, आप लोग यहाँ तो नोट डाउन कीजिए, ठीक है भाई। चले भाई देखिए, जितना आपको रूल बताया ना कि इसके बीच इसका परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना, जो मेथड आपको बताया पहला दूसरा मेथड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और भी सारे मेथड होते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम इनफ समझते हैं इतना मेथड। और एक सीख लीजिए, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको दे रखा है, ठीक है ना, क्या दे रखा भाई, कि जैसे कि 2 है और 4 है दे रखा है, और इसके बीच का ठीक और ठीक बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करिए। अगर मान लेते हैं 2 और 4 है ना, 2 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और +4 को ऐड करेंगे, 2 + 4 को ऐड करेंगे, बट्टे में क्या लिखेंगे भाई, बट्टे में 2 लिखेंगे, क्या बट्टे 2 से भाग कर देंगे, 2 से हम लोग भाग कर देंगे, 4 2 6, क्या भाई 4 2 6/2, तो अगर देखें 2 3 6 3, तो हम लोग का 2 और 4 के बीच, ध्यान दीजिएगा 2 और 4 के बीच कितना आया, 3 आया। जाहिर सी बात है कि हम लोग अगर बोले 2 और 4 के बीच 3 आएगा, बात को समझिए नहीं समझिए। तो इस तरह से हम लोग अगर कोई भी आपको दे रखा है, क्या भाई दे रखा है, कोई भी आपको परिमेय संख्या दे रखा और इसके बीच आपको ठीक बीचों बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो आसानी तरीके से भाई निकाल सकते हैं, आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन और भी आता, जैसे कि मैथड, इसको आप थर्ड मान सकते हैं, क्या थर्ड मान सकते हैं, ठीक है, थर्ड आप मान सकते हैं, ठीक है। और एक होता है, जैसे कि मान लेते हैं मेथड चौथा, देखिएगा, ठीक है ना, कुछ इस टाइप का होता है, जैसे कि मान लेते हैं 2/5 है, ठीक है, और 2/5 है और एंड, ठीक है, और 4/6 है, ठीक है ना, 2/5 है और 4/6 है, के 5 परिमेय संख्या के बीच 5 परिमेय संख्या निकालें, के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें, परिमेय संख्या ज्ञात करें, बराबर वाट कितना होगा, परिमेय संख्या ज्ञात करें, ठीक है ना, 5 परिमेय संख्या आपको निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 2/5 है, 2/5 + 4/6 लिख देंगे, 4/6 लिख देंगे, और बट्टे से भाग कर देंगे, 2 से हम लोग भाग कर देंगे, क्या भाई 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 5 6 का एलसीएम ना 30 होता है, 30 लिख देंगे, अब 5 के 30, 6 बार में 6 12 हो जाएगा, समझ रहे बात को, 6 5 30, 5 के 20 आएगा, बट्टे यहाँ पे 2 लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा। भाई यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए यहाँ तक। देखिए 20 और 12 को ऐड करेंगे तो 32, 32 बट्टे हम लोग का 30 है, 30 लिख देंगे, बट्टे 2 है, देखिए बट्टे में कुछ नहीं 1, तो आप ध्यान दीजिएगा, तो 32 बट्टे आप 30 गुना, आप देखिए ये भाग है, भाग से गुना में चेंज हो जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर चलेगा, 1 नीचे में ऊपर चलेगा, तो 1/2, तो देखिए 2 से काटे तो 2 16 32, 16 बार में, तो यहाँ से 2 × 16 आ गया, 2 से 15 आ गया, तो 8/15 हम लोग का आंसर आ गया। तो 2/5 और 4/6 के ठीक बीचों बीच एक परिमेय संख्या जो निकला भाई कितना, 8/15 निकला, 8/15 निकला, समझिए। आप अदा करके लिख सकते कि 2/5 और 4/6 के बीच 5 परिमेय संख्या नहीं, बल्कि एक परिमेय संख्या हम निकाल के दिखाए आपको कि बीच एक परिमेय संख्या, भाई एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो आप ना इसी तरह से ना और सारे परिमेय संख्या निकाल के दिखा सकते हैं इसी तरह से, जैसे कि हम 8/15 आया ना, फिर 2/5 का फिर 8/15 के बीच करेंगे, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से भाई आपको हम हिंट दे रहे हैं, जैसे कि 2/5 है, 2/5 है और 8/15, फिर 2/5 और 8/15 को फिर हम लोग जोड़ के फिर 2 से भाग कर देंगे, फिर इसी पहला निकला, पहला तो निकल गया, फिर दूसरा निकल गया, फिर इसी तीसरा निकालेंगे, चौथा निकालेंगे, 5वां निकालेंगे, इस तरह से आप 5 निकाल सकते हैं,
ऐसी बात नहीं कि निकाल सकते, लेकिन अगर हम ऐसे सिर्फ क्वेश्चन कहें कि 2/5 और 4/6 के बीच ठीक बीचों बीच एक पड़ी में से निकाले तो ए निकालना। अगर बोले कि ठीक बीचों बीच 5 पड़ी में से निकाले तो आराम से निकाल सकते 2/5 और 4/6 का योग करने पर इतना मिला ना। आप फिर क्या कीजिएगा 2/5 का फिर 8/15 के साथ योग कीजिए, फिर भाग 2 से दीजिए, फिर जितना मिलेगा फिर 4/6 से फिर उतना कर दीजिएगा। इस तरह से आगे बढ़ते जाइएगा, आपको मिल जाएगा 3, 4, 5 जितना निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है भाई, मैं आशा करता हूँ कि आपको जितने भी जो भी कुछ बताए हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और हम लोग का नेक्स्ट अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं भाई। ठीक है, धन्यवाद।